first of all, welcome you in this online class. You know, the agenda of this class is we have to give you the revision so that you will easily clear the exam. So in the series of revision, this is your first class. I have shared you the doc, I mean the PDF, where I have discussed everything. So I'm just sharing you the doc as well. Wait. Where's the doc? Where's the doc? There's a doc. My dear students, there in this doc there are few questions for revision. इस doc में कुछ questions दे रखे हैं, right? उन questions को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे and we will trying to solve this question one by one. And remember this thing. These questions are very important for exam point of view. So if you are thinking that you will skip this and you will easily pass, so it's your fault. You have to attend the class on a regular basis so that you will easily pass. Okay. So in the revision class, the first question is given, in a fruit go down 800 kg apples are stored. किसी फ्रूट के गोडाउन में 800 kg एप्पल्स स्टोर किए गए हैं. If 27% are defective, अगर उनमें से 27% डिफेक्टिव है यानी खराब हो चुके हैं, तो हाउ मच फ्रूट्स आर गुड, कितने फ्रूट्स गुड है. ये क्वेश्चन इजी है डिफिकल्ट, पहले ये बताइए आप लोग मुझे. सर इजी है. इजी है ना. कैसे अप्रोच करेंगे मैं इसको करके दिखाता हूँ अप्रोच. ठीक है. तो जब एग्जाम में इसको करेंगे तो एग्जाम, ये मैं आपको रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1 है, ये रिवीजन का देखिए कैसे करते हैं. ठीक है. आपको दिया गया है टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन द गोडाउन कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ, तो एग्जाम्पल नहीं है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन गोडाउन. हाउ मेनी केजीज आर देयर बेटा. 800 kg. एनी डाउट बेटा, एनी डाउट. यही दे रखा है. ठीक है. और आपसे कहा गया है कि क्या कहा गया है. आपसे कहा गया 27% ऑफ डिफेक्टिव एप्पल्स कितने हैं, परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव एप्पल कितने हैं. डिफेक्टिव एप्पल कितने हैं, एप्पल्स कितने हैं बेटा, बताइए कितने एप्पल्स डिफेक्टिव है, कितने परसेंट डिफेक्टिव है, जल्दी बताइए कोई बच्चा मुझे. 27%. वेरी गुड, 27%. ठीक है. कितने डिफेक्टिव हैं, 27%. कोई डाउट बेटा, मधुर बेटा, कोई डाउट. क्वेश्चन में यही दे रखा है ना डॉक में. अब आपसे कह रहा है सर, आपसे ये कह रहा है सर कि आपको बताने हैं कितने एप्पल अच्छे हैं. अगर इफ यू वांट टू नो द हाउ मेनी kgs of apples are good, so first of all you need to calculate how many kgs of apples are defective. So number of defective apples कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा मुझे. बताया था मैंने क्लास में सर. 27 ऑफ 800 kg. वेरी गुड. टोटल कितने हैं, 800 kg. तो निकालेंगे 27% of 800 kg, right? We have to calculate 27% of 800 kg. Okay. Now after that what we have to do, आपको पता है कि जब भी परसेंट का साइन हटता है, तो जब भी परसेंट का साइन हटता है हमेशा क्या लगता है, 100. तो यहां पर मुझे 100 लगाना होगा, 27/100. ओके. और ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई. क्या होता है, मल्टीप्लाई इनटू 100 kg. कोई डाउट यहां तक बेटा. मैं यहां पर एक छोटा सा काम कर देता हूं, मुझे चूंकि यहां पर एक पेंसिल बनानी है तो एक ये कर देता हूं, सॉरी. अब मेरे ख्याल आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा. 27/800. कोई डाउट. अब बेटा हमको अब इस इक्वेशन क्या करना, कट करना. क्या करना है,
कट करना है, ठीक है। ये काम आप चाहो तो रफ में कर सकते हो, ये काम चाहो तो आप, मैं आपको डायरेक्ट फेयर में करके दिखाता हूं, ठीक है। आपको एक बार अच्छी तरीके से पता है कि वेट 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 वेट, ठीक है, ओके। आपको और अच्छी तरीके से पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, कैंसिल आउट होते हैं। क्या होता है बेटा, कैंसिल आउट। तो क्या मैं ये दो जीरोस, 100 के ये दो जीरोस कैंसिल कर सकता हूं इन दो जीरोस से? बताइए, कर सकता हूं? यस सर। यानी अब मैथमेटिकली मेरे पास क्या इक्वेशन बची, मैथमेटिकली मेरे पास इक्वेशन बस इतनी सी बची, इक्वल्स टू 27 इंटू 8 kg, ठीक है। इट मींस 27 इंटू 8 कितना होता है, जल्दी बताइए, जल्दी मल्टीप्लाई करके बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 27 इंटू 8। अगर नहीं बता पाते उसका मतलब यू आर नॉट टू गुड। 216। हाँ, 216। पहले तो अपना नाम बताओ, क्या नाम है? अध्ययन सिंह। वेरी गुड अध्ययन, वेरी गुड अध्ययन। 2016 kg, कोई डाउट? ये बेटा 200 kg का डिफेक्टिव एप्पल्स है। क्या है? डिफेक्टिव एप्पल्स, यानी इतने एप्पल जो है खराब हैं। अब आप एप्पल्स विच आर गुड क्या करेंगे? तो क्या हो तुझे? अरे क्या यार करोगे रुको, बेटा? एप्पल्स, आवाज ही नहीं। एप्पल्स विच आर फ्रेश एंड गुड कैसे निकालेंगे? तो निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल कितने एप्पल्स हैं? 800 माइनस टोटल कितने थे? 216। 800 kg में से माइनस करेंगे कितना? 200 216। kg। बेटा कितना बचेगा जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ कितना बचेगा? 8 में से 6, 10 में से 6 गया, बचा 4। 9 में 584 से kg। 1 गया, बचा 8, राइट। एंड 7 में से 2 गया, बचा 5। दैट 5 मींस 584 kg। बेटा कोई डाउट, kg। कोई डाउट बेटा? नो सर। एग्जाम में अगर आएगा कर लोगे? यस सर। पक्का? यस सर। कितने बच्चे कर लेंगे बताओ? अच्छा, वेरी गुड अध्ययन, वेरी गुड। सभी बच्चों को करना वैसे, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूं, टिक। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई ऐसा बच्चा इसको समझ में ना आया हो क्वेश्चन? इफ एनीबडी इन दिस क्लास who having issue to understand this question, you are free to ask, my dear students, okay? There is no need to hesitation, and if you have no hesitation then I'll move to question number 2. Any doubt? चलिए साहब, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी, स्क्रीन शेयर हो रही है? चलिए नहीं भी शेयर हुई तो मैं आपको यस सर। लिख के दिखा देता हूँ, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ मेरे पास। ओके 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 ओके, यस, ये रहा क्वेश्चन, like this. Question number 2, which says that, okay, question says, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए, a railway ticket are cost rupees 720, yeah, further tax of 3% of this amount is added to it, what is the total amount of the ticket? बहुत 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 आसान क्वेश्चन है। 720 रुपीज की एक टिकट है रेलवे की, और उसमें आपको 3% टैक्स देना है। यानी कि जो टैक्स होता है वो हमेशा किस पर होता है? हमारी इनकम पर, या हमें टिकट पर होगा। यानी कि 3% ऑफ 720 रुपीज। इसके बाद जो टोटल टिकट होगी उसको हमें उसका प्राइस बताना है। तो इसका आंसर बहुत आसान है, तो सोल्यूशन मैं लिखने जा रहा हूं। पता है क्वेश्चन समझ में आया था बच्चों को? बेटा क्वेश्चन समझ में आया सब बच्चों को? अब स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला स्टेप दे रखा है कॉस्ट ऑफ द, एग्जाम्पल में, एग्जाम में कैसे लिखोगे सोल्यूशन में? कॉस्ट ऑफ द रेलवे टिकट। बेटा कितना रुपीस दे रखा है? कैन एनीवन टेल व्हाट इज द प्राइस ऑफ द टिकट? कोई बताएगा? Idiots, anyone tell me? 720। Very good. Don't behave like a dump, okay? Now the tax
टैक्स ऑन द टिकट इन परसेंट, परसेंट में कितना टैक्स है, कितना परसेंट टैक्स है? 3%. 3%, कितना टैक्स है बेटा? 3%, 3% टैक्स है, 3%. कोई डाउट? तो टैक्स इन रुपीस कितना होगा? टैक्स इन रुपीस कैसे निकालोगे? रुपीस कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? पता है ना Yes, sir. कैसे? 3% रुपीस 720, रुपीस 720। कोई डाउट बेटा यहां तक? बताइए 720 रुपीस का। No, sir. आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको बता चुका क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। 3% का साइन हटाते तो अपॉन में क्या आता है? 100। क्या आता है? 100. बता चुका हूं आपको कई बार, राइट। 100. ऑफ का जब भी साइन, ऑफ का जब सिंबल हटाते तो क्या आता है? इनटू, और रुपीस 720 एज इट इज लिख देंगे। कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों? Yes. क्या डाउट है बताओ? No, sir. होना तो नहीं चाहिए बेटा वैसे डाउट। No, sir. क्या हमारी क्वेश्चन बन गई? Yes, sir. बन गई. बन गई? काम हो जाएगा अब? बिल्कुल हो जाएगा। सबसे पहला काम, इस जीरो से इस जीरो को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जीरोस को कैंसिल करो। काम बना? बिल्कुल बन गया। अब अपने पास इक्वेशन क्या बची? अपने पास इक्वेशन कुछ ऐसी लग रही है, अपनी इक्वेशन कुछ ऐसी लग रही है, लाइक दिस। 3 into रुपीज रुपीज 72 अपॉन 10 ठीक। अब बताओ कोई कैलकुलेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। 3 into 72 करो कितना होगा? 3 into 72 करो कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना होगा? अरे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 3 2 जा 6 216. और ये कितना हुआ? 260. हाँ 6 और 7 7 3 जा 21, ओके, अपॉन 10। और ये रुपीज में आंसर है बेटा, ठीक है। वेट 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 वेट, एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि बस वो माउस नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, ये अब इसको अगर आप डेसिमल्स में लिखोगे तो ये पॉइंट मेरा बनेगा लाइक दिस। 21.6. रुपीज 10 से डिवाइड करेंगे यानी 21.6 6. रुपीज। तो टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट क्या हो जाएगी बताओगे जल्दी से? टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट हो जाएगी, जल्दी बताइए क्या होगा? 241.6. 741.6. वेरी गुड, इसको हम साइड में कर देते जरा। वेट वेट वेट, तो मेरा हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट, 7. टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट इज इक्वल्स टू, ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? रुपीज 720 प्लस 3% टैक्स के हिसाब से कितना बना था बेटा मेरा? 21.6। 21. बेटा मैं रुपीज का सिंबल यहाँ लिखना भूल गया, सॉरी। एग्जाम में सब गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी? आएगी आपकी 741.6. ये भी किसमें? रुपीज में। किसमें आएगी? रुपीज में, ठीक है। एनी डाउट? No, sir. इजी डिफिकल्ट? Easy. कितने बच्चे कर लेंगे इसको? वेरी गुड, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको हटा दूं? श्रीमान मैं इसको हटा रहा हूं मिस्टर। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ द ट्राइंगल? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल just wait for a second. क्वेश्चन नंबर जी आपसे कहता है कुछ इस तरीके से। अच्छा ये बताइए आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई बताएगा मुझे बच्चा? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल? क्या होती है प्रॉपर्टी, बताइए जल्दी से। कोई बताएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? What is the property of this isosceles triangle? Isosceles triangle. What is the property of this? जल्दी बताइए। Two sides are equal. वेरी गुड, एनी टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही काम करना है मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल में। सबसे पहले मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? ट्रायंगल। ठीक है, इसको स्मार्ट पेन काम नहीं कर रहा थोड़ा सा। नहीं तो मैं, चलिए कोई नहीं, मैं ऐसे ही बना देता हूँ, आपको नॉर्मली बना के दिखाता हूँ। ये कोई ट्रायंगल बना हुआ है, ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, ये तीसरी साइड हो गई, राइट। ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में आपसे कहा गया कोई दो साइड इक्वल है, मान लो इसके कुछ मैं नेमिंग कर देता हूं। तो वो इस एक साइड हो गया, इसका नाम दे देता हूं ए, दूसरी साइड इसका नाम दे देता हूं बी, और तीसरी साइड उसका नाम दे देता हूं सी। ठीक है, ये ट्राइंगल तीन साइड है, ए बी और सी। आपसे कहा गया है एक ट्राइंगल की कोई दो साइड इक्वल है। तो अपने केस में मैं मान लेता हूं, अपने पास जो दो साइड्स हैं उनमें से मैं मान लेता हूं ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो साइड इक्वल, इसका मतलब इनके जो एंगल है ये भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर मैं बात कर दूं इन, तो अगर मुझे एंगल पता नहीं है वो उनको मैं एक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ बेटा? एक्स। तो ये अगर एंगल बी को मैं एक्स मानता हूँ या कुछ भी वेरिएबल मान लेता हूँ, ठीक है, तो सपोज मैं इसको एक्स मानता हूँ, ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल है ए, कितना दे रखा है? बेस एंगल 40 डिग्री। क्या दे रखा है? 40 डिग्री। कितना दे रखा है बेटा? बेस एंगल कितना दे रखा है? 40 डिग्री। ठीक है, कितना दे रखा है बेटा बेस एंगल? 40 40 डिग्री। degree. यहां तो कोई डाउट? कोई डाउट बेटा, ये बताओ। No, sir. पक्का? तो अब एक काम करते हैं। सबसे पहले काम मैं ये करता हूं कि सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं ऐसे कुछ इस तरीके से कि इन आइसोसेलेस सॉरी इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, साइड साइड ए बी मीन्स साइड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। साइड ए बी इक्वल्स टू ए सी। अगर साइड ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ये गिवन है। क्या है? गिवन है, क्योंकि हमको आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, गिवन है। ओके, और हमको क्या बता रखा बेटा? और मुझको बता ये रखा है कि जो बेस एंगल है, जो अननोन एंगल उसको पता नहीं, तो लेट द अननोन एंगल बी एंड सी इज इक्वल्स टू एक्स। क्या मान लो? एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स। और आपको एंगल ए कितना दे रखा है? द बेस एंगल इज इक्वल्स टू, बेस एंगल इज इक्वल्स टू 40। क्या बना रखा है बेटा? 40, 40 डिग्री। बेटा मैं यहाँ पे डिग्री का साइन नहीं लगा पा रहा हूँ ड्यू टू सम रीजंस, बट आप लोगों को एग्जाम में लगाना है। ठीक है, बेस एंगल 40 डिग्री है। तो हमको पता है इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल
ए बी सी, हमको पता है क्या प्रॉपर्टी होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हो गया। हमको एंगल ए की वैल्यू क्या दे रखी है, पता नहीं, हमको एंगल ए की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री, प्लस एंगल बी और सी की वैल्यू दे रखी है एक्स और एक्स। ठीक है, एक्स और एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, लाइक टर्म हमेशा एक तरफ जाते हैं, तो ये जो 40 डिग्री है उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा और एक्स ऐड हो जाएगा, तो लाइक टर्म हमेशा ऐड होता है, तो एक्स और एक्स हो जाएगा 2x। मैंने क्लास में कई बार बताया है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। एंड आपको ये भी पता है कि x इज इक्वल्स टू क्या होगा, x इज इक्वल्स टू सॉरी x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। 140 upon 140 divided by 2. 140 डिवाइडेड बाय 2, 2. यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70. x की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 डिग्री। 70 डिग्री, डिग्री साइन लगाना मत भूलिएगा। इसका मतलब सीधा सा है कि जो एंगल बी है, एंगल बी एंड एंगल सी ये कितने डिग्री के होंगे, 70 डिग्री के। कोई डाउट, 70. किसी को कोई No, डाउट sir. है इसमें? No, sir. ठीक है, अब यहां तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ये बचे हुए जो क्वेश्चन थे, टोटल कितने क्वेश्चन थे, 5 थे ना। अब ये दो क्वेश्चन में तो कोई डाउट है, जो 2 क्वेश्चन वो दे रखे मैंने डॉक्स में, बताइए। क्वेश्चन नंबर डी और ई में कोई डाउट है आपको? बताइए जल्दी, देखिए क्वेश्चन नंबर डी कहता है मिस्टर भार्गव सेव्स 32% ऑफ हिज इनकम इफ ही सेव्स 1600 रुपीज पर मंथ, फाइंड हिज मंथली इनकम। ये निकाल सकते हैं आप? बताइए। नहीं निकाल सकते तो बताइए, निकाल सकते हैं तो बताइए, जल्दी बताइए। बताइए भाई, आई एम वेटिंग। एक काम करते हैं, मैं इसको बता ही देता हूँ इस क्वेश्चन को। मिस्टर भार्गव सेव्स 32% ऑफ हिज इनकम, तो मैं लेट कर लेता हूँ। एक सेकंड होल्ड करिएगा, एक सेकंड। मैं इस क्वेश्चन को उठाता हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर भार्गव, so let's start with the question that let the monthly income of Bhargav is x rupees. Let the monthly income of Mr. Bhargav is rupees x. कितने रुपीज है, x रुपीज है। And the saving percent of saving is given of saving is given 32%. 32% is the saving. Now what we have to do, so if saving in rupees is rupees 1600, अगर monthly saving rupees में कितनी है, saving in rupees is equals to rupees 1600. So according to question ATQ, according to question, the condition is like टोटल इनकम x रुपीज है, जिसके 32% कितना है 1600। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, तो 32% ऑफ x टोटल इनकम इज इक्वल्स टू रुपीज 1600। यहां कर दो 32 मल्टीप्लाई बाय
एक्स, यहाँ पे मैं एक्स, इसको मैं एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, ठीक है। वो मैं यहाँ पे वेरिएबल वाई ले लेता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है। वाई, एक्स का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ हो गया वाई इक्वल्स टू ₹1600। कोई डाउट? शायद नहीं होना चाहिए। अब नो सर। परसेंटेज का जब भी साइन हटता है तो हमेशा क्या आता है, डिवाइड में आता है, राइट। यहाँ डिवाइड का साइन बना लेंगे बेटा। यहाँ हमारा आ गया डिवीजन, ठीक है। अब इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें लाइक टर्म्स को एक तरफ पहुंचाना होगा। आपको पता है कि 100 जो है वो डिवीजन में यहाँ पर है, तो वहां जाकर के दूसरी साइड में जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो 32 है ये जो न्यूमरेटर में, नीचे वहां दूसरी साइड में जाकर डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो हमारी बाई को इसी तरफ लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू, कंडीशन को इस तरीके से लगेगी, ₹1600 इंटू 100 अपॉन 32। कितने बच्चे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे? कितने बच्चे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे? जल्दी सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताइए, क्या आएगा आंसर। मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा इक्वेशन, अब अभी इतना छोटा काम मैं नहीं करूंगा। 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन, ये पता है। 632 5,000. कितना आएगा? 5,000. कंफर्म? Yes, sir. चलो ठीक है, देखिए कट करते हैं 32 से। देखिए कट करता हूं, मैं कट करके दिखाता हूं आपको। एक सेकंड रुकिए। इसको काटेंगे 16 से काटेंगे, 16 2 जा 32 और 16 1 जा 16, यानी 100 आएगा। क्या आएगा? 100 आएगा, ओके। फिर 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा? 50. 50। यानी हमारे पास जो इक्वेशन बनी है कुछ इस तरीके की बनी है, लाइक अपने पास जो कंडीशन बनी है कुछ इस तरीके की बनी है। 1500। y इज इक्वल्स टू 50 इंटू 100 विच इक्वल्स टू रुपीज। टोटल इनकम हमारी y थी 5000 रुपीज, ओके। आंसर फाइनल लिखना होगा, तो टोटल इनकम इज, टोटल मंथली इनकम इज ₹5000। टोटल मंथली फीस। बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? कल इसी तरीके से रिवीजन क्लास No, sir. कंटिन्यू करेंगे, और सभी बच्चों को रेगुलर प्रेजेंट रहना है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको कुछ देर में मिल जाएगी। थैंक यू क्लास। बाय सर। बाय बाय। Bye, sir. बाय बाय, टेक केयर। प्रैक्टिस रेगुलर करिए, ठीक है। बाय।